दोस्तों, क्या आपको कभी सपने में मरे हुए लोग दिखाई दिए हैं? कुछ लोगों को अपने मृत पिताश्री के दर्शन होते हैं तो कुछ को अपनी मृत माता के। शायद आपने भी कभी अपने मृत परिजनों को सपने में देखा होगा, लेकिन सुबह उठने के बाद आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा सपना क्यों आया? इसका क्या अर्थ हो सकता है? जब सपने में मृत परिजन दिखाई देते हैं तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा होता है, जिसे हमारे पुराणों में वर्णित किया गया है। आज हम आपको इसी विषय में महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। आज हम एक ऐसी महान कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालेगी। यदि सपने में मरे हुए लोग दिखाई दें तो हमें महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। इस कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं वह प्राचीन महान कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है। कथा इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने यमलोक जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हे देवर्ष, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। आपके चरण पड़ने से यमपुरी की शोभा बढ़ गई है। यमराज के इस स्वागत से देवर्षि नारद प्रसन्न होते हैं और यमराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण कार्य या समाचार लेकर आए हैं। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? इस पर देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु तथा न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचर का भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ शंकाएं लेकर आया हूँ, जिन्हें दूर करने की कृपा करें। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कह रहे हैं। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन आपके मन की बात जानना हमारे वश में नहीं है। आप तो तीनों लोकों की जानकारी रखते हैं और भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। आप निःसंकोच होकर अपनी शंका और प्रश्न पूछें, मैं अपनी पूरी शक्ति से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। देवर्षि नारद ने कहा, हे यमराज, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने पिशाच, प्रेत, कूष्मांड, वेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी और ऐसी कई विचित्र शक्तियों को देखा है जो जंगलों में निवास करती हैं। ये सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को परेशान करती हैं और उन्हें दुख देती हैं। इसका क्या कारण है? ये बुरी शक्तियां मनुष्यों को क्यों कष्ट देती हैं? इसके अलावा मेरे मन में एक और प्रश्न है। कई बार मनुष्य अपने सपनों में अपने मृत पूर्वजों को देखता है। इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोगों को देखने का क्या मतलब है? इससे मनुष्यों को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं यह सभी उत्तर मानव जाति के कल्याण के लिए जानना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज ने कहा, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किए हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाना चाहता हूँ। इस कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके 32 प्रकार के अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया मुझे वह महान कथा सुनाएं। मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। तो दोस्तों, यमराज ने देवर्षि नारद को वह महान कथा सुनाई। चलिए अब हम आपको भी वह कथा सुनाते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक
अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जहां एक सेठ अपने 4 भाइयों के साथ निवास करता था। उस सेठ का नाम धर्मन था और उसके भाइयों के नाम सुमन, नंदन, विरचन और विभान थे। सेठ और उसके भाइयों का विवाह हो चुका था और वे बड़े प्रेम से एक साथ रहते थे। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वे सभी मेहनती थे और मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ से अधिक धनी कोई नहीं था। यह संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से मिली थी, जो महादानी और धर्मप्रिय थे। वे हमेशा दान, यज्ञ, हवन आदि धार्मिक कार्य करते थे। लेकिन सेठ का स्वभाव इसके विपरीत था। वह कंजूस था और अपने पूर्वजों की तरह दान, धर्म या यज्ञ हवन में विश्वास नहीं करता था। सेठ ने जीवन भर बहुत सारा धन तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उसने कभी भी उस धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने न तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान में दी, न ही कभी किसी भूखे को भोजन कराया। उसके पूर्वज मंदिरों में भंडारे करवाते थे, गरीबों को वस्त्र और अन्न दान करते थे, लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा धन कमाने और उसे संचय करने में लगा रहता था। इस कारण उसके पास भले ही अपार संपत्ति हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बेहद दुखी और नाराज हो गए। फिर पितृपक्ष का समय आया। पितृपक्ष में सभी पूर्वज अपने पुत्रों से श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन सेठ और उसके भाइयों ने अपने पूर्वजों के लिए न तो श्राद्ध किया, न ही तर्पण। उन्होंने न तो दान धर्म किया और न ही किसी भूखे को भोजन कराया। अपने पुत्रों की इस दुष्टता को देखकर सभी पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्रों का यह व्यवहार सही नहीं लग रहा था और वे पितृलोक में भी दुखी रहने लगे। सेठ धन कमाने की लालसा में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने पूर्वजों को पूरी तरह से भुला दिया। उसने श्राद्ध और तर्पण जैसे महत्वपूर्ण कर्म भी छोड़ दिए, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही थी। वे उसके इस व्यवहार से बेहद आहत थे। एक दिन सेठ के पूर्वज आपस में चर्चा करने लगे। वे कहने लगे, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कुल में इतने स्वार्थी और लालची पुत्रों ने जन्म लिया है। हमारे पुत्र न तो श्राद्ध करते हैं और न ही दान धर्म। उनके इन कुकर्मों के कारण हमारा पतन हो रहा है। हमें अब इस समस्या का समाधान करना होगा। इस प्रकार विचार करते हुए सभी पितृगण ने निर्णय लिया कि उन्हें यमराज के पास जाना चाहिए। केवल यमराज ही उनकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वे सभी पितृगण आकाश मार्ग से उड़ते हुए पितृलोक से यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं और यमराज के पास पहुंचते हैं। यमराज उन्हें देखकर उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब सभी पितृगण हाथ जोड़कर अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे न तो दान करते हैं और न ही श्राद्ध व तर्पण। उनके अशुभ आचरणों के कारण हमारा पतन हो रहा है और हमारी आत्मा की संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया हमें अपने पुत्रों से मिलने की अनुमति दीजिए। हम उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर समझाएंगे और फिर यमलोक लौट आएंगे। तब यमराज ने पितृगण को आज्ञा देते हुए कहा, हे महात्माओं, आप अपने पुत्रों से प्रत्यक्ष रूप से मिलने नहीं जा सकते, किंतु स्वप्न के माध्यम से उन्हें संकेत अवश्य दे सकते हैं। आप सभी अपने पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें अपना दुख और संदेश समझा सकते हैं। यह सुनकर सभी पितृगण इस बात पर सहमत हो गए और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाने का निर्णय लिया। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र सेठ धर्म के सपने में प्रकट हुए और उसे संकेत देने लगे, लेकिन सेठ उनके संकेतों को समझ नहीं सका। अगले दिन जब वह जागा तो उसने सपने को पूरी तरह से भुला दिया और अपने पितरों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संकेतों को भी नजरअंदाज कर दिया। इससे सभी पितृगण अत्यंत निराश हो गए। फिर उन्होंने अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें भी दर्शन दिए और कई संकेत दिए, लेकिन बाकी पुत्रों ने भी उन संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की और उन्हें अनदेखा कर दिया। कोई भी अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए दिव्य संकेतों का महत्व नहीं समझ सका। इससे सभी पितृगण अत्यधिक दुखी और क्रोधित हो गए।
सेठ और उसके भाई धन के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें अपने पूर्वजों के संकेतों का कोई महत्व नहीं दिखा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस सेठ को व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। उसे इतना बड़ा घाटा हुआ कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भाइयों के बीच विवाद और झगड़े शुरू हो गए। पूर्वजों द्वारा अर्जित सारी जमीन जायदाद को वे बेचने लगे और आखिरकार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो गए और अपनी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करने लगे। उधर स्वर्गलोक में पितृगण अपने पुत्रों की ऐसी दुर्दशा देखकर अत्यधिक पीड़ा में थे। वे अत्यंत दुखी और उदास हो गए। फिर से वे सभी यमराज के पास गए और कहने लगे, हे धर्मराज, हमसे अपने पुत्रों की यह दुर्गति देखी नहीं जा रही है। हमारे द्वारा किए गए समस्त पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर दिया है। कृपया ऐसा कोई उपाय करें जिससे उन्हें उनकी भूल का एहसास हो जाए। यमराज ने उनकी व्यथा को समझते हुए कहा, हे महात्माओं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ और आपकी अवश्य सहायता करूँगा। मैं स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर आपके पुत्रों को उनकी भूल का एहसास दिलाऊंगा। इसके बाद यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं और सेठ के घर की तरफ जाने लगते हैं। जब यमराज सेठ के घर के समीप पहुंचते हैं तो वे एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहले वे सेठ के घर के द्वार पर जाकर खड़े होते हैं। सेठ उस समय गंभीर रूप से बीमार पड़ा हुआ होता है। यमराज साधु के रूप में द्वार पर खड़े होकर कहते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या घर में कोई है? हे माता, तुम्हारे द्वार पर एक साधु खड़ा है जो दूर से यात्रा करके आया है। कोई है जो मुझे भिक्षा दे सके? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। द्वार पर आए साधु को देखकर सेठ की पत्नी सुनंदा उनका स्वागत करती हुई कहती है, पधारिए, हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? साधु रूपी यमराज उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवी, मैं भूखा हूँ और यात्रा पर निकला हूँ। यदि दान में कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सुनंदा दुखी स्वर में कहती है, ठीक है साधु महाराज, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। साधु रूपी यमराज उसके चेहरे पर गहरे दुख के भाव देखकर पूछते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे मुखमंडल पर दुख के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? वह स्त्री उत्तर देती है, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। पहले हम बहुत धनवान और समृद्ध थे। मेरे पति और उनके भाई सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया। भाइयों में झगड़े होने लगे, हमारा सारा व्यापार डूब गया और हम दरिद्र हो गए। यह किस दोष के कारण हुआ है? कृपया आप हमें बताइए। साधु रूपी यमराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृ दोष है। इसी कारण से तुम्हारे पति और परिवार की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उनके पूर्वज नाराज हो गए हैं। साधु की बात सुनकर सेठ भी वहां आता है और कहता है, हे साधु महाराज, कृपया मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया? मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। साधु उत्तर देते हैं, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों का अनादर किया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम लोगों ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, उनका तर्पण नहीं किया, जिससे वे तुमसे रुष्ट हो गए। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें सपने में दर्शन देकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, लेकिन तुमने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों का अपमान किया। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। साधु की बात सुनकर सेठ को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपनों में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे, लेकिन उसने उन संकेतों की अवहेलना की थी। वह साधु से कहता है, हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन दिए थे, किंतु हम उनके संकेतों को समझ नहीं पाए।
कृपया अब आप मुझे बताइए कि जब सपने में पूर्वज दिखाई देते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है और इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं। तब साधु कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब सपने में पूर्वज दिखाई देते हैं तो इसके क्या महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। साधु रूपी यमराज ने कहा, हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवार जनों के घरों में प्रवेश करते हैं। अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें ध्यान में रखने चाहिए। यमराज ने साधु के रूप में सेठ को समझाते हुए कहा, यदि तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को भूख और प्यास से पीड़ित देखते हो तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितृ अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं क्योंकि उनके लिए श्राद्ध कर्म और तर्पण सही तरीके से नहीं किया गया है। वे अब भी अपने परिवार से आहार और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब श्राद्ध समय पर नहीं किया जाता या श्रद्धा से नहीं निभाया जाता। तुम्हारे पूर्वज सपनों के माध्यम से अपनी पीड़ा प्रकट कर रहे हैं ताकि तुम उनकी स्थिति को समझ सको और उनके लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान कर सको। इस समस्या का समाधान यही है कि विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण किया जाए। सेठ को और स्पष्ट करते हुए यमराज बोले, अगर तुम्हें सपने में अपने मृत पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत चिंता का विषय है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितृ किसी बंधन में हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है। यह तब होता है जब उनके श्राद्ध या तर्पण समय पर नहीं किए जाते या उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे रहते हैं। इससे पता चलता है कि पितरों की मुक्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका समाधान यही है कि तुम दान, श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करो ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वे अपने बंधनों से मुक्त हो सकें। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज मैले और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए दिखें तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितृ अत्यधिक दुखी और पीड़ित हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनके लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाता। जब भी ऐसा सपना आए, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुरंत पिंडदान और तर्पण करना अनिवार्य होता है। सेठ से बात करते हुए यमराज ने आगे समझाया, अगर सपने में तुम्हारे पूर्वज तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि उनकी कोई अधूरी इच्छा बाकी रह गई है। उनके जीवन काल की कोई अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई थी जो उन्हें मुक्ति प्राप्त करने में बाधा डाल रही है। ऐसे सपनों में यह देखना महत्वपूर्ण है कि वे किस वस्तु की मांग कर रहे हैं। तुम्हें उस वस्तु का या उसके समरूप चीज का दान करना चाहिए ताकि उनके अधूरे कार्य पूरे हों और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। यमराज के इन शब्दों से सेठ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने का निर्णय लिया। यमराज ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, जब पूर्वजों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वे प्रेत योनि से मुक्ति पा लेते हैं। यदि तुम्हारे सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दें तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। यह उनके आशीर्वाद का प्रतीक है जो तुम्हारे सुख समृद्धि की ओर इशारा करता है। यमराज ने समझाते हुए कहा, अगर सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो यह भी शुभ संकेत है। इसका मतलब यह है कि वे तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट हैं और तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। यह दर्शाता है कि वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी उन्नति के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने आने पर तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाएं, तो यह एक अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला है और तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए।
यह सपना निकट भविष्य में किसी बड़ी कठिनाई का संकेत देता है, जिससे बचने के लिए तुम्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। फिर यमराज ने कहा, अगर सपने में तुम्हारे पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दें, तो यह इस बात का संकेत है कि वे तुमसे नाराज हैं। इसका मतलब है कि तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो उन्हें पसंद नहीं है और वे चाहते हैं कि तुम उसे तुरंत रोक दो। यह एक चेतावनी है कि तुम्हारे कर्मों में कोई कमी है और तुम्हें अपने मार्ग पर पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसे सपने आने पर तुम्हें अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। दुख भरे स्वर में यमराज ने कहा, यदि तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखो तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारे पूर्वज उस संकट से अत्यधिक दुखी हैं। यह सपना एक चेतावनी देता है कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए ताकि उस संकट से तुम्हारी रक्षा हो सके। अंत में यमराज मुस्कुराते हुए बोले, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई दें, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि उन्हें मुक्ति मिल चुकी है और वे तुमसे प्रसन्न हैं। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। यमराज की ये बातें सुनकर सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। यमराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यदि पितृपक्ष के दौरान तुम्हें सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई विकृत मनुष्य दिखाई दे, तो यह संकेत है कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे अब भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। यह इस बात का भी प्रतीक है कि वे तुमसे अत्यधिक दुखी हैं। ऐसे सपनों के बाद तुम्हें तुरंत पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अंत में यमराज बोले, यदि सपने में कोई जानवर जैसे कुत्ता, बैल, गाय या अन्य पशु मनुष्य की तरह बात करते हुए दिखाई दें, तो यह अत्यंत विचलित करने वाला संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। यह इंगित करता है कि तुमने उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे छोड़े हैं। इस स्थिति में तुम्हें तर्पण, पिंड दान या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर साधु ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं, तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। साधु की बात सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत अपने भाइयों के पास जाकर साधु द्वारा बताई गई बात साझा करता है। सभी भाइयों को समझ में आता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपनों में संकेत दे रहे थे। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान और धर्म के कार्य करते हैं, जिससे उनके पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ समय बाद उनके पूर्वज फिर से सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और शुभ संकेत देते हैं। इन संकेतों के मिलते ही भाइयों का जीवन खुशियों से भर जाता है। उनके सभी रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं और वे फिर से एकजुट होकर रहने लगते हैं। उनका व्यापार भी पहले जैसा सफल हो जाता है और वे खूब तरक्की करते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार के शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। अब मैं तुम्हें उन शुभ संकेतों के बारे में बताता हूँ। यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दें, तो इसका अर्थ है कि वे अत्यंत प्रसन्न हैं और यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें, तो इसका अर्थ है कि वे मनुष्य के कार्यों से संतुष्ट हैं और उसे उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई दें, उनके मुखमंडल पर तेज हो और वे चमकीले सफेद वस्त्र धारण किए हों, तो यह समझना चाहिए कि उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है। यदि सपने में पूर्वज आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई दें, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि वे अत्यधिक प्रसन्न हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद दे रहे हैं।
इस प्रकार सभी भाइयों को उनके पूर्वजों से शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। इसके बाद उनका खोया हुआ सारा धन और संपत्ति उन्हें वापस मिल जाती है। वे सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक 100 वर्षों तक जीवन व्यतीत करते हैं। अंत में वे दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को पितरों द्वारा दिए जाने वाले संकेतों के बारे में बताया। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।